हेलो एंड वेलकम टू द अरिहंत वीकली मार्केट अपडेट। तो सेंसेक्स लगातार 11वीं ट्रेडिंग सेशन में ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज देने में कामयाब रहा। वहीं अगर निफ्टी को देखें तो ये अपने साइकोलॉजिकल लेवल 20,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा और नए शिखर 20,192 पर जाकर क्लोज होते हुए दिखा। यह निफ्टी का लगातार तीसरा हफ्ता होगा जहां हम ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज होते हुए देख रहे हैं। ओवरहीटेड मिड कैप इंडाइसेस की पार्टी पर हमने ब्रेक लगते हुए देखा। हफ्ते की शुरुआत में मिड कैप इंडाइसेस पर शार्प कट आते हुए दिखे और हफ्ते के आखिरी में जाते हुए मिड कैप इंडाइसेस 0.5% नीचे जाकर बंद हुए। ऐसे में कैसे प्लेस दें हम अगले हफ्ते के लिए, लेट्स चेक इट आउट। And to know more such information and updates, do subscribe to our channel. So now let's first talk about the technical setup of the Nifty. So निफ्टी को जब हम वीकली चार्ट सेटअप पर देखते हैं तो यह अपने लगातार तीसरे दिन ग्रीन कैंडल्स के साथ बंद होते हुए दिखा है। दैट मींस इट इज डेवलपिंग द थ्री व्हाइट सोल्जर फॉर्मेशन, जो कि बुलिश कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन होता है। वहीं जब हम डेली चार्ट पर अगर इसे देखें तो एक स्मॉल ग्रीन कैंडल के साथ जाकर क्लोज हुआ है। हालांकि लीडिंग इंडिकेटर आरएसआई इज इन द ओवरबॉट जोन। डेरिवेटिव सेटअप पर जब हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी का पीसीआर आता है 1.16 पर फॉर द सितंबर 21 एक्सपायरी और इसका मैक्स पेन दिखता है 20,150 पर। हाईएस्ट ओआई कॉन्सेंट्रेशन को अगर देखें तो 20,200 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होते हुए दिखती है, अराउंड 72 लैक्स की, फॉलोड बाय 20,300 पर करीबन 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखता है। वहीं 20,500 पर करीबन 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखता है। वहीं पुट साइड अगर देखें तो 20,100 पर करीबन 74 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखता है, फॉलोड बाय 20,000 पर करीबन 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखा है। वहीं 20,200 पर करीबन 50 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखता है ऑफ पुट राइटर्स। अकॉर्डिंगली अगर ब्रॉड रेंज देखें तो अगले हफ्ते के लिए ब्रॉड सपोर्ट दिखता है 20,044 का, वहीं ऊपर में 20,508 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें तो 20,169 इमीडिएट सपोर्ट होगा, वहीं ऊपर में 20,228 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट 20,169 के टूटने पर 20,104, 20,044 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। वहीं ऊपर में 20,228 के निकलने पर 20,350, 20,508 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। So now is the time to talk about the technical setup of the Bank Nifty. So Bank Nifty on a weekly chart काफी strong नोट पर क्लोज होता हुआ दिखा है। प्राइस पैटर्न के लिहाज से देखें तो ऑन अ वीकली चार्ट इट इज फॉर्मिंग राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन और ये अपने प्रीवियस पीक के ऊपर जाकर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। वहीं इसका आरएसआई प्लेस्ड है अराउंड 65 पर, जो कि फर्दर स्ट्रेंथ बताता है एंड द स्कोप फॉर द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन अपसाइड मूवमेंट इन द बैंक निफ्टी। वहीं डेरिवेटिव साइड अगर बैंक निफ्टी को देखें तो 20 सितंबर की एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी का पीसीआर दिखता है 1.04 पर, वहीं मैक्स पेन आता हुआ दिखता है 46,100 पर। हाईएस्ट ओआई कॉन्सेंट्रेशन को अगर देखें बैंक निफ्टी के तो 46,500 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होते हुए दिखती है, करीबन 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ यहाँ दिखा है, फॉलोड बाय 46,000 पर करीबन 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। वहीं पुट साइड अगर देखें तो 46,000 की स्ट्राइक प्राइस पर करीबन 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखता है। वहीं 45,500 पर करीबन 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप बैंक निफ्टी का अगर देखें और हाईएस्ट ओआई कॉन्सेंट्रेशन को देखें ऑन अ डेरिवेटिव सेटअप तो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी का अगले हफ्ते के लिए रेंज दिखता है 45,729 से लेकर ऊपर 46,590। इन एनी केस 46,590 के ऊपर अगर हम सक्सेसफुली निकल पाते हैं तो बैंक निफ्टी पर हम 47,000 तक के लेवल आते हुए देख पाएंगे। इमीडिएट रेंज की अगर बात करें तो नीचे में 45,986 इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 46,300 का होगा। ट्रेडिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 46,292 के निकलने पर 46,414, 46,590 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। 46,590 अगर हम निकाल पाते हैं तो एज आई सेड हम 47,000 तक के लेवल्स की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। अगला हफ्ता एक ट्रंकेटेड हफ्ता भी होगा जहां गणेश चतुर्थी के चलते एक ट्रेडिंग हॉलीडे भी लैंड है।
इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर बात करें तो 45,986 के निकलने पर 45,817, 45,729 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। Now is the time to talk about the important events for the next week. तो अगले हफ्ते सितंबर 19 को कनाडा का इन्फ्लेशन नंबर और रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मीटिंग मिनट्स लाइन अप है। 20 सितंबर को फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन और यूके इन्फ्लेशन नंबर्स आने में हैं। वहीं 21 सितंबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन लाइन अप है। वहीं 22 तारीख को जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन और इन्फ्लेशन नंबर्स आते हुए दिखेंगे। As I said, अगला हफ्ता एक ट्रंकेटेड हफ्ता होगा जहां 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के चलते ट्रेडिंग हॉलीडे होगा। तो आप सभी को मेरे और अरिहंत ग्रुप की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। So now it's the time to talk about the IPO calendar for the next week. तो अगले हफ्ते 4 IPO lined up है, जहां 20 सितंबर से 22 सितंबर को सिग्नेचर ग्लोबल का IPO ओपन होने जा रहा है, जिसका इशू प्राइस होगा 366 से 385 शेयर्स का, लॉट साइज होगा 38 शेयर का, जहां इशू साइज है करीबन 385 करोड़ का। साइज सिल्क का आईपीओ ओपन होने जा रहा है 20 सितंबर से 22 सितंबर के लिए, जहां 210 से 222 इसका प्राइस बैंड होगा। 1201 करोड़ का ये इशू होगा, जहां 67 शेयर्स की बिड आप लगा सकते हैं। मनोज वैभव का भी आईपीओ ओपन होगा करीबन 22 सितंबर को और 26 सितंबर को क्लोज होते हुए दिखेगा। वहीं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का भी इशू आते हुए दिख सकता है 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच। Now is the time to talk about the stock recommendation for the next week. So अगले हफ्ते IT counter Tech Mahindra will be on the radar. Tech Mahindra अगर वीकली स्टार्ट सेटअप पर देखें तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन से बाहर आते हुए दिखा है और अपने प्रीवियस पीक के ऊपर एक नई क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। अगले 1 से 2 हफ्ते का अगर नजरिया रखें तो ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं, जहां मुझे लगता है 1370 से 1395 के लेवल टेक महिंद्रा के काउंटर पर आते हुए दिख सकते हैं। With the stop loss of 1260, one can make long position on Tech. So this is all about for this week. एक बार फिर आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। Bye bye, take care and happy.